हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज पोइट्री की क्लास में हम पोएम ले रहे हैं एनिमल्स। एनिमल्स मीन्स जानवर। पोइट्री की क्लास में हम पोएम ले रहे हैं एनिमल्स और जिनके पोइट है वॉल्ट विटमैन। पोइट कौन है? वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। कहाँ से लिया गया इस पोएम को? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। नेक्स्ट इसमें वॉल्ट विटमैन का इंट्रोडक्शन दिया गया कि वॉल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ था, कब उनकी डेथ हुई थी। ये क्या था? अमेरिकन पोइट्री इन एज व्हेन ऑल पोइट्री वाज राइम्ड एंड मेट्रिकल। विटमैन मेड ए ब्रेक विद ट्रेडिशन एंड रोट ए रिवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोइट्री इन फ्री वर्स। यानी फ्री वर्स के अंदर उन्होंने एक क्या है, नया रिवोल्यूशन किया, यानी नई क्रांति लेकर के आए फ्री वर्स के अंदर। यानी फ्री यानी मुक्त। फ्री का मतलब क्या होता है? मुक्त। वर्ज का मतलब होता है छंद। यानी इनकी जो कविता थी वो क्या थी? छंद मुक्त कविता के अंदर उन्होंने क्या किया? एक नया रिवोल्यूशन लेकर के आए। ही वॉज ए नॉन कन्फॉर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ। यानी उन्होंने अपनी पोइम के अंदर क्या इंक्लूड किया? सोशल लाइफ। यानी हमारी जो सामाजिक लाइफ है, हमारे समाज के अंदर क्या घटित हो रहा है, वो उन्होंने इंक्लूड किया। चलिए अब इस पोइम को पढ़ते हैं। पोइट क्या बोलते हैं सबसे पहले हम इस पोइम की थीम देखते हैं कि इस पोइम की थीम क्या है। पोइट वॉल्ट विटमैन है और क्या बोलते हैं? द पोइट tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he finds complicated and false. यानी पोइट मीन्स कवि। पोइट मीन्स क्या? कवि। टेल्स, टेल का मतलब क्या होता है? बताना। टेल्स का मतलब क्या होता है? बताना, बताते हैं। अस यानी हमें, दैट यानी कि, ही यानी वह, फील्स, फील का मतलब क्या होता है? महसूस करना। फील मीन्स क्या होता है? महसूस करना। वो फील करते हैं यानी महसूस करते हैं, महसूस करते हैं। मोर, मोर का मतलब अधिक। एट होम यानी घर जैसा महसूस करते हैं। होम मतलब घर। विद का मतलब क्या होता है? साथ। एनिमल्स मतलब जानवर, यानी वो जानवरों के साथ में क्या? मोर एट होम मतलब अच्छा महसूस करते हैं। देन ह्यूमन्स, ह्यूमन यानी, ह्यूमन का मतलब क्या होता है? मानव। ह्यूमन यानी मानव। यानी वो कहते हैं कि अगर एनिमल्स और ह्यूमन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो वो क्या सबसे ज़्यादा सहज महसूस करते हैं? एट होम यानी सहज महसूस करते हैं। किन के साथ? यानी जानवरों के साथ। किन के साथ है? जानवरों के साथ। किन के साथ में सहज महसूस करते हैं? एनिमल्स यानी जानवरों के साथ। whom he finds complicated and false। यानी पोइट इसके अंदर कहता है कि भाई मैं सबसे ज़्यादा सहज महसूस किसके साथ करता हूँ? जानवरों के साथ में, बजाय किन के? देन ह्यूमन्स यानी ह्यूमन। जो क्या है? whom यानी जो। ही फाइंड्स, फाइंड का मतलब पाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है? जटिल। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है? जटिल। और फॉल्स का मतलब क्या होता है? झूठे। कि पोइट इसके अंदर ये कहता है कि भाई जानवर है ना, वो क्या है? इंसानों के अलावा क्या बहुत अच्छे हैं, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। इंसान तो क्या है? झूठे और क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है। और वो क्या है? सबसे ज़्यादा सहज महसूस करता है किसके साथ? अपनापन महसूस किसके साथ करता है? जानवरों के साथ। आगे पोइट क्या बोलते हैं? आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। आई यानी मैं, आई मीन्स मैं, यानी वॉल्ट विटमैन। थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना। टर्न, टर्न का मतलब क्या होता है? मुड़ना। एंड लिव, लिव मतलब रहना। विद यानी साथ। एनिमल्स यानी जानवर। एनिमल्स यानी जानवर। दे आर सो प्लेसिड, दे आर सो
प्लेसिड, दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब क्या होता है? शांत। प्लेसिड का मतलब क्या होता है? शांत। और सेल्फ कंटेंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ कंटेंट यानी आत्मसंयमी। क्या होता है सेल्फ कंटेंट का मतलब? क्या होता है? आत्मसंयमी। आई स्टैंड, आई यानी मैं, स्टैंड का मतलब खड़ा रह करके, लुक का मतलब क्या होता है? देखता हूँ, देम मतलब उन्हें, उन्हें कि नहीं, जानवरों को, लॉन्ग एंड लॉन्ग यानी मैं उनको खड़ा रह करके देखता रहता हूँ, यानी लॉन्ग एंड मतलब लगातार खड़ा होकर के देखता रहता हूँ कि जानवर क्या है? वो बहुत ज़्यादा प्लेसिड है, शांत है, आत्मसंयमी है और आत्मसंयमी है, और मैं खड़ा रहकर उनको लंबे समय तक क्या लगातार ध्यानपूर्वक देखता रहता हूँ। यानी अर्थात इसके अंदर पॉइंट क्या कहते हैं भाई, आज का इंसान क्या है? न तो शांत है, न वो क्या है? प्लेसिड है, और न ही क्या है? सेल्फ कंटेंट है। न तो क्या आज का इंसान शांत चित्त का है, और न ही क्या आत्मसंयमी है। और वो क्या है? प्रकृति व प्राकृतिक जो जीवन उनको लगातार निरीक्षण और पर्यवेक्षक आदि से इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। यानी इसमें पॉइंट ये कहता है कि भाई इंसान जानवरों को देख करके बहुत कुछ क्या है? सीख सकता है। आज का जो इंसान है ना, उनकी कंडीशन क्या है? जानवरों से ज़्यादा बदतर है। यानी जब पॉइंट ये कहता है कि मैं जानवरों के साथ में ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ, जब मैं उनको लॉन्ग एंड लॉन्ग, आई स्टैंड लुक एट देम, यानी मैं उनकी तरफ देखता हूँ, लॉन्ग एंड लगातार देखता रहता हूँ। तो इसमें पॉइंट ये कहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि इंसानों को क्या है? जानवरों को देख करके कुछ क्या है? सीखना चाहिए। आज का इंसान न तो क्या है? शांतचित्त है, और न ही आत्मसंयमी है। नेक्स्ट स्टांजा के अंदर देखो, दे डोंट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, they don't lie awake in the dark and weep for their sins, and they do not make me sick discussing their duty of God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things. With the mania of owing things, पोइट इसके अंदर क्या बोलते हैं कि दे यानी वे, डू नॉट स्वेट, स्वेट का मतलब क्या होता है? उदास। स्वेट का मतलब क्या होगा? उदास। दे डोंट स्वेट, स्वेट का मतलब क्या हो जाएगा? उदास। और वाइन, वाइन का मतलब क्या होता है? शिकायत करना। क्या करना? शिकायत करना। अबाउट यानी बारे में, देर यानी उनकी, कंडीशन का मतलब क्या होता है? दशा। कंडीशन यानी दशा। यानी इसके अंदर पोइट ये कहते हैं कि भाई जानवर अपनी कंडीशन है ना, उनका रोना नहीं रोते। इंसान तो क्या है? अपनी कंडीशनों का हमेशा दूसरों के साथ में रोता रहता है कि आज ये नहीं है, वो नहीं है, कंडीशन बहुत ख़राब है। तो यानी ये कंडीशन हमें क्या है? जानवरों को देख करके सीखनी चाहिए। तो पोइट ये कहता है कि मैं जानवरों के साथ में रहना पसंद करूँगा, बजाय क्या है? ह्यूमन बीइंग के, जो क्या है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और फॉल्स है कि जानवर अपने कंडीशन का क्या रोना नहीं रोते हैं। दे डोंट स्वेट वाइन अबाउट देयर कंडीशन, कंडीशन के बाद रोना नहीं रोते हैं। दे डोंट लाई अवेक, यानी वो क्या है? दे डोंट लाई अवेक इन डार्क, यानी वो अंधेरे के अंदर, डार्क का मतलब अंधेरे के अंदर क्या है? जागते नहीं रहते। इन वीप देयर सिंस, यानी सिंस का मतलब क्या होता है? गुनाह। यानी गुनाहों की को याद करके अंधेरी रात में क्या है? वो रोते नहीं है। वीप का मतलब क्या होता है? रोना। इंसान क्या, थोड़ा कुछ हो गया, रात को उसको नींद नहीं आएगी, है लाई अवेक, अवेक रहेगा, वो जगा हुआ रहेगा, और क्या अंधेरे के अंदर क्या अपनी कंडीशन के बारे में हमेशा क्या करता रहेगा? रोता रहेगा। तो इसके अंदर ये पॉइंट ये कहता है कि भाई हमें जानवरों से क्या कुछ सीखना चाहिए। हमें अपनी कंडीशन के बारे में क्या है? हमेशा किसी के साथ में रोना नहीं रोना चाहिए अपनी कंडीशन का। और इंसान तो क्या है? अगर कोई कंडीशन, उसकी कंडीशन ख़राब हो गई, तो वो क्या है? रात को अपने सिंस का मतलब क्या था? पाप और गुनाहों को क्या है? रोना रोएगा वो। तो ये कहता है जानवर अपनी कंडीशन है ना, उनका क्या है? वो रोना नहीं रोते हैं किसी के साथ में। वाइन एंड स्वेट, दे डोंट मेक ए सिक डिस्कशन। सिक का मतलब क्या होता है? सिक यानी बीमार या कमज़ोर। डिस्कशन का मतलब क्या होता है? चर्चा करना। देयर ड्यूटी ऑफ गॉड, गॉड का मतलब ईश्वर, ड्यूटी यानी कर्तव्य, यानी उनका ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य है, उनके बारे में वो क्या है? डिस्कशन नहीं करते। यानी दे डोंट मेक मी सिक डिस्कशन, यानी हमारे ईश्वर के प्रति क्या है? क्या कर्तव्य है?
इंसानों का क्या कर्तव्य है? तो वो जानवर है ना, वो क्या है, सिक डिस्कशन नहीं करते, यानी प्रकृति के अच्छे के लिए सोचते हैं। दे सॉरी नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, उनमें से कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाइड का मतलब क्या हो गया, संतुष्ट, और डिससेटिस्फाइड का मतलब क्या था, असंतुष्ट, यानी जानवर कोई भी असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ, डिमेंटेड का मतलब क्या था, पागल, डिमेंटेड का मतलब हो गया पागल, और न ही उनमें कोई पागल है। विद द मेनिया ऑफ ओविंग थिंग्स, ओविंग, मेनिया का मतलब क्या हो गया, उत्साह है, मेनिया का मतलब क्या हो जाएगा, उत्साह है। ओविंग थिंग्स, मेनिया ऑफ सॉरी ओनिंग थिंग्स, थिंग्स का मतलब क्या होता है, चीजें, ओविंग थिंग्स यानी अपनी चीज़ों के बारे में लेके उनमें क्या है, डिमेंटेड का मतलब क्या हो जाएगा, पागल नहीं है, वो अपनी चीज़ों को लेकर। यानी इंसान तो क्या है, उसके बाद थोड़ा कुछ होते ही वो क्या है, अपना अधिकार जता लेते हैं, यानी वो जानवर क्या करते हैं, अपनी चीज़ों पर अधिकार नहीं करते। इंसान तो क्या है, ये घर मेरा है, ये इतना मेरा है, इतना कुछ उस पर क्या कर लेता है, अधिकार जता लेता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। इंसान तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करता रहता है, इकट्ठा रहता है, उस पर अधिकार जता लेता है। लेकिन जानवर क्या है, किसी भी चीज़ को लेकर डिससेटिस्फाइड नहीं है, हैं द डिमेंटेड, उन चीज़ को लेकर के क्या है, कोई भी पागल नहीं। विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, यानी इसके अंदर नोट, आगे इसके अंदर देखो, नोट वन नील्स, नील्स का मतलब क्या होता है, नील मतलब क्या होता है, घुटने, घुटना, नी, नी का मतलब घुटना, टू अनोदर मतलब दूसरे को, दूसरे को अपने किसी को झुका के राजी नहीं है। कौन, जानवर है। जानवर क्या है, किसी को क्या है, अपने घुटनों पे नहीं झुकाता है। नोट टू हिज काइंड दैट, नोट टू हिज काइंड, काइंड का मतलब दयालु। लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, लिव्ड का मतलब क्या होता है, लिव एंड रहना। थाउजेंड्स का मतलब क्या होता है, हजारों, ईयर्स का मतलब साल, हजारों साल पहले हैं। नोट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओन द होल अर्थ, यानी हजारों साल, लिव्ड हजारों साल हो गए जानवरों को इस रहते हुए, फिर उनमें से कोई भी, नोट वन ऑफ इज रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट करना मतलब सम्माननीय है, और अनहैप्पी, न ही उनमें क्या कोई नाखुश है, ओवर द होल अर्थ, इस पूरी पृथ्वी पर। यानी जानवर क्या, न तो ज़्यादा किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब सब के साथ में क्या समान व्यवहार करते हैं। इंसान तो क्या, जिसके पास ज़्यादा पैसे, आजकल क्या सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसी करते हैं, पैसे वालों की, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उनकी क्या लोग क्या रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन जानवरों के में किसी भी प्रकार का कोई क्या है, भेदभाव नहीं है, न तो वो किसी को नीचा समझते हैं, न ही किसी को ऊंचा। यानी सबके साथ में क्या करते हैं, जानवर समान व्यवहार करते हैं, न ही उनमें कोई अनहैप्पी है। ओवर द होल अर्थ, होल का मतलब क्या, संपूर्ण, संपूर्ण धरती पर, पृथ्वी पर कोई भी उनमें क्या है, न तो रिस्पेक्टेबल है और न ही अनहैप्पी, मतलब सबके साथ में सारे क्या समान है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, यानी शो का मतलब दिखाना, देयर मतलब उनका, रिलेशन का मतलब संबंध, टू मी मेरे प्रति, यानी वो, एंड आई एक्सेप्ट देम, पोइट ये कहते हैं मैं उनको क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। वो न तो किसी के साथ भेदभाव करते हैं, और वे रिश्ते मुझे क्या करते हैं, दिखाते हैं, और मैं उनको क्या करता हूँ, पोइट कहता है मैं उनको अपना लेता हूँ, मैं उन्हें अपनाता हूँ। अर्थात भेदभाव रहित रिश्ते मनुष्यों को अपना लेने चाहिए। इसके अंदर पोइट ये कहते हैं जानवरों से हमें एक सीख लेनी चाहिए, कि इंसानों को क्या, जानवरों से एक सीख लेनी चाहिए कि हमें क्या है, सबके साथ में व्यवहार, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, नहीं कि ये ऊंचा है ये नीचा है, यानी सबका साथ में अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए हैं। और मनुष्यों को भी क्या है, ये रिश्ते बिना किसी भेदभाव के रहित क्या अपना लेने चाहिए। वे मेरे लिए क्या अपनत्व का संकेत लेकर के आते हैं, और मैं उन्हें, उसके बाद दे ब्रिंग्स मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। दे ब्रिंग का मतलब क्या, लाते हैं, मी, ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना। एविंस का मतलब क्या होता है, एविंस यानी प्रदर्शन करना, एविंस का मतलब क्या, प्रदर्शन करना। और पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार जताना, पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार जताना। पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार जताना, यानी वे मेरे लिए क्या अपनत्व का संकेत लेकर लिव, यानी दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, माई सेल्फ मेरे लिए अपनत्व का क्या करते हैं, संकेत लेकर के आते हैं। और वे अपने स्वामित्व को स्पष्ट रूप से, अपने भाव को क्या करते हैं, वो प्रदर्शित करते हैं, एविंस करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अर्थात
उनके पास जो भी चीज़ है या भाव है उनको बिना मिश्रण के शुद्ध रूप से क्या करते हैं, वो प्रदर्शित करते हैं। एंड वे मानव के जैसे क्या है, घलमेल या दिखावा नहीं करते। यानी वो क्या करते हैं, इंसानों की तरह दिखावा नहीं करते। इंसानों के बाद थोड़ा कुछ हो गया, वो ज़्यादा दिखावटीपन ज़्यादा करेंगे। तो आजकल इंसानों में क्या है, आंतरिक तौर पर वो चीज़ें नहीं है, लेकिन क्या दिखावटीपन बहुत है, थोड़ा कुछ होती है, मतलब दिखावा ज़्यादा है लोगों के अंदर है। आंतरिक रूप से वो न तो किसी का रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं दिखावटीपन के तौर पर क्या लोगों से क्या थोड़ा हंसकर बोलते हैं और दिखावटीपन ज़्यादा है। यही पॉइंट इसके अंदर बोलते हैं। यानी ये हमें क्या जानवरों से क्या लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। वो न तो किसी पर अपना पोजेशन मतलब अधिकार दिखाते हैं, ये चीज़ें प्रदर्शित नहीं करते, मतलब दिखावटीपन नहीं है। किन में नहीं है दिखावटीपन? एनिमल्स के अंदर, जानवरों के अंदर। ये हमें उनसे क्या लेनी चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए। और इसके अंदर पॉइंट ये बोलते हैं भाई जानवर है वो क्या है, अपनी कंडीशन है, उनका रोना नहीं रोते हैं इंसानों की तरह, देर रात को सिक डिस्कशन नहीं करते हैं, गॉड ऑफ टू ड्यूटी, उनमें कोई डिससेटिस्फाइड नहीं है, डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओविंग थिंग्स, किसी को अपने घुटनों पे नहीं झुकाते हैं। नेक्स्ट देखो, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट अवे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। आई वंडर, आई यानी मैं, आई मीन्स मैं, मीन्स क्या है, पोइट। वंडर का मतलब होता है जानना, जानने की इच्छा रखना, क्या वंडर, जिज्ञासा। वेहर मतलब जहाँ, दे गेट दोज टोकन्स यानी वो उनके गुण वो कहाँ रह गए, इंसानों के अंदर ये चीज़ें हैं वो क्या कहाँ चली गई। इससे दे करके पोइट को क्या होता है, आई पास, डिड आई पास, वे यानी तरीका, यूज का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, यूज का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, अगो का मतलब बहुत पहले, एंड नेग्लिजेंटली का मतलब क्या होता है, असावधानीपूर्ण, यानी असावधानीपूर्ण तरीके से हमने क्या कर दिया, उनको ड्रॉप कर दिया, कहीं कहीं क्या कर दिया, खोद दिया। तो इसके अंदर पॉइंट ये कहता है कि मुझे क्या होता है, वंडर होता है, कभी ये जानने की इच्छा होती है, या फिर आश्चर्य होता है। क्या आश्चर्य होता है कि ये संकेत कहाँ से लाते हैं, क्या मैं उस मार्ग से बहुत समय पहले गुजरा था, यानी डिड आई पास द वे, यानी ये कहता है कि भाई क्या मैं, ये टोकन्स का मतलब क्या होता है, संकेत कहाँ से लेकर के आते हैं, जिस रास्ते से मैं बहुत समय पहले गुजरा था, टाइम से बहुत समय पहले, और मैंने उन्हें असावधानीपूर्ण क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, उन्हें क्या गिरा दिया। अर्थात मैंने जानवरों से ये सीख पहले नहीं ली, यानी कि जानवरों से सीख मैंने, ये पॉइंट ये कहता है कि पहले क्यों नहीं ली इनको मैंने, क्या यानी कवि को ये हैरानी व्यक्त होती है कि क्या व्यक्त होती है कि जानवरों से सीख प्राप्त करने में उसने देरी क्यों की। यानी इसके अंदर पॉइंट ये कहता है कि भाई मुझे बहुत पहले ये जानवरों से सीख ले लेनी चाहिए, मैंने इसमें क्या कर दी, मैं क्या कर दी, लेट हो गया जानवरों से ये सीख लेने में। ओके स्टूडेंट, यानी इसके अंदर पॉइंट वाल्ट विटमिन क्या कहते हैं, एनिमल्स पॉइंट है कि भाई एनिमल्स है ना वो क्या जानवरों से बेहतर है। वो कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा सहज किसके साथ महसूस करता हूँ, जानवरों के साथ। वो क्या जानवर क्या है, सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट है, और वो अपनी क्या परिस्थितियों का, दे डोंट स्वेट एंड वाइन देयर कंडीशन का रोना नहीं रोते हैं, किसी को अपने नील्स पर क्या झुकाते नहीं है, डिससेटिस्फाइड नहीं है। तो हमें क्या है, जानवरों से सीख लेनी चाहिए, और वो क्या किसी भी प्रकार का क्या दिखावटीपन एविंस नहीं करते हैं, किसी प्रकार दिखावटीपन नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा।